हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आज हमें बात करनी है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने से पहले हम एक सीरीज की बात करेंगे जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका मेटल जो है वो टॉप रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है। जो टॉप वाले मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, जो बीच वाले हैं वो मॉडरेटली, मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव हैं, और आखिरी वाले जो हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं। तो इसका कहाँ यूज होगा उससे पहले आपको याद रखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में घट रही है। इसे याद करने का तरीका, आप पोटेशियम से स्टार्ट कीजिए कि पोस पोटेशियम पो, सोडियम सो, कैल्शियम का, मैग्नीशियम मा, पोसो का मा। फिर एल्यूमिनियम से आइए, एल, जिंक का जाय, आयरन का अर, एल जाई अर। और आखिरी में हाइड्रोजन के लिए हाई, कॉपर के लिए को, मर्क्यूरी के लिए मर, सी गो। सो पोसो का मा, एल जाई अर, हाई को, मर्सी को। बीच वाले कुछ एलिमेंट जिनका नाम नहीं आया है उन्हें आप फिर भी याद रख सकते हैं, बट आपको इतना तो याद करना ही होगा। ओके, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि यहां पे आपने एक हाइड्रोजन और रखा है। इसका मतलब है कि जो नीचे वाले मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। कैसे इनका यूज करना है वो आगे बताऊंगा। तो इसी के साथ हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और हाँ, आपको पता है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड करती है कि कौन सा मेटल कितने जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। हमें पता है कि जो आपके आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन है एट मेटल्स में जो 1 से 3 होते हैं, तो जितनी जल्दी जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब वही ऊपर वाले मेटल पोसो कामा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी रिएक्शन सोडियम से बहुत तेजी से होती है। इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से बहुत तेजी से होती है, विग्रस होती है और एक्सोथर्मिक होती है। अब जैसे हम मैग्नीशियम में पहुंचे, रिएक्शन जो है काफी स्लो हो जाती है। ऊपर वाले मेटल्स अगर आप हवा में रख दें सोडियम पोटेशियम को तो आग पकड़ लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है, और अगर आप चाहते हैं वो जल्दी से रिएक्शन शो करे तो आपको उसे थोड़ा सा बर्न करना पड़ता है। फिर और नीचे आएंगे तो आपके पास आ गया जिंक। जिंक की रिएक्शन अब और स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी और घट गई, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है। देन हम और नीचे आए लीस्ट एक्टिव मेटल के पास, जैसे कॉपर। कॉपर को अगर आपको कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे प्रोलॉन्ग हीटिंग, मतलब बहुत लंबे टाइम तक हीट करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो जो आपके स्ट्रांगली बेसिक मेटल्स हैं, जो आपके स्ट्रांगली रिएक्टिव मेटल है, उनसे बनने वाले ऑक्साइड्स हमेशा नेचर क्या होगा उनका? बेसिक। प्रूव करने के लिए आपने जैसे किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया, आपको क्या मिला? NaOH, जो एक बेस है। या उसकी रिएक्शन आप किसी एसिड से भी करा सकते हैं। आपको पता है एसिड रिएक्शन कौन करता है? बेस रिएक्शन करता है। अगर आप देखें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, या तो मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक क्या है? एम्फोटेरिक मीन्स कि जो ऑक्साइड बना है, जो मेटल ऑक्साइड बना है, उसका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है।
कैसे? आप देख सकते हैं एक बार जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड से रिएक्शन कर रहा है, अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। और एक बार वो बेस से रिएक्शन कर रहा है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और दोनों जो क्या बन रहा है? एक सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। आपके जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और इनका नेचर आपके मेटेलिक ऑक्साइड से बिल्कुल अपोजिट होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, आपको क्या मिलता है? CO2। और CO2 को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो आपको मिलता है H2CO3, वो क्या है? कार्बनिक एसिड। एक और एग्जांपल, आप जब सल्फर को बर्न करते हैं तो आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और उसे पानी में डिजोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सल्फरस एसिड। जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड, ये भी दो तरीके नेचर के होते हैं, या तो ये एसिडिक नेचर के होंगे या ये न्यूट्रल नेचर के होंगे। तो वो मेटल ऑक्साइड्स का, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो पानी में डिजोल्व होने पे कोई लिटमस इफेक्ट शो नहीं करते, वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, NO एंड N2O। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। आपको पता है वाटर के अंदर दो पार्ट है, एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो मेटल किसे रिप्लेस करेगा? पॉजिटिव पार्ट को। तो जैसे ही आपका मेटल पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड। कैसे? देखते हैं। तो आपके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं फिर से बहुत जल्दी रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, और बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है। इस हीट को कंपनसेट करने के लिए मैं पानी कैसे इस्तेमाल करता हूं? कोल्ड। सेम विद कैल्शियम। कैल्शियम की रिएक्शन थोड़ी कम एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन फिर भी काफी एक्सोथर्मिक होती है। इसलिए जिसमें जब हाइड्रोजन गैस निकलती है कैल्शियम के केस में, तो कैल्शियम के केस में हाइड्रोजन गैस कैल्शियम पे स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है पानी में तैर सकता है जब तक वो बर्न हो रहा है। और क्वेश्चन आ जाए कि नेम अ मेटल विच फ्लोट्स ऑन वाटर, इज आंसर इज कैल्शियम। देन अब फिर नीचे आए, फिर रिएक्टिविटी कम हुई, तो मैग्नीशियम को कैसा पानी चाहिए? हॉट वाटर। रिएक्शन होगी, गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और नीचे आए तो आपको मिल गया एल्यूमिनियम और आयरन, जिनकी रिएक्शन वाटर से होती ही नहीं है। वो किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से। और जो भी मेटल स्टीम से रिएक्ट करता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्यों? क्योंकि जब वहां पे लिक्विड वाटर बचा ही नहीं तो डिसॉल्व कैसे होगा? अब नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। ऐसे तो मेटल्स का नाम बताइए जो पानी से रिएक्ट करते ही नहीं है। आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में मेरे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी थे जो हाइड्रोजन से नीचे थे। कौन कौन से थे? को, मर, सी, गो। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये वो मेटल है जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, मतलब ये हाइड्रोजन को, H प्लस को H2O में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। आंसर इज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। Name the metal which can float on water surface. Answer is calcium. Last, non-metals do not react with water. सिंपल सी बात है, नॉन मेटल्स जल्दी से पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और स्टीम। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, सिंपल सी बात है। अब आपकी बात आ गई है H प्लस की।
कि H प्लस को कौन डिस्प्लेस करेगा। तो जो मेटल H प्लस से ऊपर है, पोसो कामा, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्जाइर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो एसिड से रिएक्शन दे सकते हैं। तो नेम टू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। आंसर इज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन इन केस अगर मुझे जो नीचे वाले मेटल्स हैं उन्हें डिसॉल्व करना हो तो कैसे करूंगा। उन्हें डिसॉल्व करने के लिए एक स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है एक्वा रीजिया, जो एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl का और कंसंट्रेटेड HNO3 का। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आपका कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, इवन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। एक पॉइंट और है कि अगर आपका नाइट्रिक एसिड है वो आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। जैसे मोस्ट ऑफ द मेटल केस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, वाटर रिलीज होता है। क्यों? नाइट्रिक एसिड जो है आपका HNO3 है, जो है यहाँ पर पहले ही ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ दो एक्सेप्शन है जहां नाइट्रिक एसिड के साथ आप हाइड्रोजन गेट कर सकते हैं, या तो मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीज के साथ। वो भी कब? जब आपका एसिड वेरी डाइल्यूट हो, बहुत ज्यादा पानी वाला एसिड हो। और नॉन मेटल्स एसिड से कोई जनरल रिएक्शन शो नहीं करते। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ द मेटल सॉल्यूशन। तो यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल सॉल्ट में से कौन सा मेटल डिस्प्लेस करेगा? हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। आप जानते हैं जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगी। सॉल्यूशन का कलर ग्रीन था, आखिरी में क्या हो जाएगा? कलरलेस। दूसरे केस में आपके पास कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा है? कलरलेस है। और जैसे ही कॉपर आप उसमें डालेंगे रिएक्शन शो करेगा, कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन ब्लू। एक काफी अच्छा एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस है, वो किसका है? थर्माइट रिएक्शन का। इसमें आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या निकल ऑक्साइड से, और एल्यूमिनियम जो है उसे डिस्प्लेस करता है। जैसे ही डिस्प्लेस करेगा तो आपको क्या मिलेगा? लिक्विड मेटल। आयरन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या क्रोमियम लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इसका फायदा क्या है? ये रिएक्शन एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आप इसका यूज करते हैं फिलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। जैसे ही आपके रेलवे ट्रैक्स में क्रैक पड़ जाते हैं, उनमें जो जंग लग जाता है, Fe2O3 बनता है, उससे आप ट्रीट करते हैं एल्यूमिनियम से। थोड़ा सा हीट करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट होने के बाद वो रिएक्शन इतनी आइसोथर्मिक है कि अपने आप ही आगे बढ़ती है और लिक्विड मेटल आपको प्रोवाइड करती है। ओके देन, आपको आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव वीडियो।